रिपीटेड लिमिट का सवाल पढ़ रहे थे। अगला सवाल लिखा है let fxy x square y square x minus y square so that the repeated limits exist at 0, 0 and are equal but the double limit does not exist. Solution कहना है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 0, 0 पर और बराबर भी है, लेकिन डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट fxy limit x tends to 0 limit y tends to 0 fxy यानी x square y square x minus y का स्क्वायर लिमिट y का मान 0 रखेंगे 0 प्लस x स्क्वायर 0 by x square 0 that is 0 limit y tends to 0 x tends to 0 fxy limit x tends to 0 x square y square plus limit y tends to 0 x का मान 0 रखेंगे 0 by 0 plus minus y का स्क्वायर y tends to 0 0 दोनों रिपीटेड लिमिट निकल रहा है और बराबर भी है। Both the repeated limits exist
limit x tends to 0, x square y square x minus y का होल स्क्वायर। वैसे ही मान रखेंगे 0 पर 0.4 आ रहा है। और डबल लिमिट we adopt y बराबर x minus mx square as the mode of approach। इसको देखते हुए किया था कट के आसानी से हमारा क्या बच गया है एम स्क्वायर एक्स फोर कॉमन ले। आमतौर से जो हम लोग मोड ऑफ अप्रोच चूज करते हैं y बराबर एम एक्स, कभी कभी पैराबोलिक रास्ता चूज करते हैं। एक आध सवाल में ये चूज करना पड़ सकता है जैसे यहाँ किया। कोई जरूरी नहीं कि यही करें, y बराबर एम एक्स से भी रास्ता निकाल सकते हैं। लिमिट एक्स स्क्वायर y का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिमिट x tends to 0 x4 x4 1 minus mx का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। x का मान 0 रखेंगे, which depends upon m। So double limit does not exist। Next, if fxy बराबर xy बटे xy is not equal to and f 0 0
बराबर 0, then show that limit x tends to 0, y tends to 0, fxy 0. ये सवाल डबल लिमिट का पहला सवाल यही बना है। मेथड चेंज करने जा रहे हैं। डबल लिमिट का जो बेसिक डेफिनेशन है उससे इस सवाल को बनाने जा रहे हैं। डेफिनेशन एक बार ध्यान में लाइए, लिखना नहीं है। x tends to a, y tends to b, fxy l होता है कब? जब fxy और l के बीच जो डिफरेंस हो वो बहुत छोटा का हो, लेस देन एप्सिलॉन, और x और a के बीच का अंतर भी छोटा हो किसी छोटी संख्या से। केवल लेस देन भी लिखेंगे वो भी सही होगा, लेस देन इक्वल टू भी डालेंगे वो भी सही। y माइनस बी भी, यानी अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे फंक्शन का लिमिट l है। उसने हमें यहाँ प्रूव करने दिया इस फंक्शन का लिमिट 0 होगा, दिखाइए। डेफिनेशन के मुताबिक fx बार माइनस 0 का मॉड निकालते हैं। अगर ये एप्सिलॉन से कम आता है कब? तो x और 0 के बीच का अंतर बहुत कम, और y और 0 के बीच का अंतर बहुत कम, कब कहेंगे इसका लिमिट ये है। x बार y बटे cos थीटा r sin थीटा, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin, अंडर रूट r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर, r स्क्वायर sin cos बटे r by 2 sin theta r by 2 sin 2 theta r by 2 mod sin 2 theta less than or equal to mod r by 2 into 1, the mod sin x mod fxy माइनस 0 निकाल रहे थे, r by 2
क्या मॉड r/2 लिखने की आवश्यकता है? नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिकॉल कीजिए। r ओरिजिन से उस नंबर की दूरी को कहते हैं, वो कभी निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए मॉड लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम 4 लिखें या मॉड 4 लिखें, बात तो सही है। fxy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, इसका रूट ले लें आर, बाय √4 ले लें 2। fxy अंडर रूट mod less than equal to under root fxy minus 0। इसकी सेटिंग ऐसी करें कि एप्सिलॉन हो जाए, लेकिन वो सेटिंग हम तभी कर पाएंगे जब एक्स वाई पर इवन पावर। अगर ऑड पावर है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसे एप्सिलॉन से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ जब भी इवन पावर होगा तब उसे हम एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए x²/4 अगर हम ले लें ε²/2, ये ले लें ε²/2 हो गया, ε² हो गया, उसका रूट है तो एप्सिलॉन हो जाएगा, which is less than equal to ε²/2। तो कैसा करता है तो समझ में आएगा। ये था, इसे डायरेक्ट लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन, where less than y²/4 less than ε²/2 plus ε²/2 ε² का रूट x² y² x √2 एप्सिलॉन y is less than √2 एप्सिलॉन। √2 एप्सिलॉन पॉजिटिव इसे डेल्टा कहते हैं, √2 एप्सिलॉन को डेल्टा कहा जो पॉजिटिव है। x को x-0 कह सकते हैं, y को y-0 कह सकते हैं। फाइनली we have mod fxy-0 less than epsilon whenever mod x-0 less than delta। तीनों मिलाकर हम किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? x टेंड्स टू 0 मतलब x और 0 के बीच का अंतर बहुत कम हो, y टेंड्स टू 0 y और 0 के बीच का अंतर बहुत कम हो, fx का लिमिटिंग मान 0 होना मतलब फंक्शन और 0 के बीच का अंतर बहुत कम हो।
ये अगर आया इसके मतलब ये आया, यही तो लाना था। तो ये फॉर्म, एक फॉर्म तो शुरू में बताया जो इजीएस्ट फॉर्म था, लेकिन ये फॉर्म भी आपको याद रखना है। डेफिनेशन पर आधारित हो गया सब। सवाल और इसी कर लेते हैं डेफिनेशन पर। Show that limit x tends to 0, y tends to 0, बराबर 0। सॉल्यूशन, ये फंक्शन है आपका, फंक्शन एक्स वाई, इसका लिमिट 0 होना है, इसमें और 0 के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत कम का होना चाहिए। एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स का मान वाई का मान आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये कट गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसे लिख सकते 2 साइन कॉस इनटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। आप ये साइन 2 थीटा इनटू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, आर स्क्वायर बाय 4 2 साइन 2 थीटा cos 2 theta, r square by 4 into sin 2 theta, 2 sin theta cos theta, r square by 4 को तो मॉड से कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव है ही, मॉड sin 4 theta which is less than or equal to, जो कि sin x का मॉड ये हो गया आपका एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेकर चले थे, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 4 which is less than epsilon,
इवन पावर है और साइलेंट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर एक्स स्क्वायर बाय 4 छोटा रहा होगा साइलेंट बाय 2 से, वाई स्क्वायर बाय 4 छोटा रहा होगा साइलेंट बाय 2 से, तो साइलेंट बाय 2 जोड़ा साइलेंट बाय 2 होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर that is y is less than x को हम x माइनस 0 लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन को डेल्टा कहा। where overall x square minus y square x square plus y square minus 0 एप्सिलॉन से छोटा आया कब? जब ये रिलेशन आया। whenever डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है? बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसका लिमिट 0 रहा होगा। जब x 0 टेंड कर रहा, y 0 टेंड कर रहा, उस वक्त इसका लिमिटिंग मान 0 रहा होगा। डेफिनेशन क्या कहना चाहता था उससे भी हमने सवाल बनाना सिखाया। एग्जाम में आप फ्री है, दोनों में से कौन सा मेथड लगाना चाहें, लेकिन याद दोनों रखना है। Next, show that double limit exists at origin, but the repeated limits don't exist for the function fxy x sin 1 by y sin 1 by x, xy is not equal to 0 and f0 0 बराबर 0। सॉल्यूशन, पहले डबल लिमिट का मामला है,
तो डेफिनेशन से ही बनाते हैं। fx बाय -0 x sin 1/y y sin 1/x x sin 1/y y sin 1/x, which is less than or equal to mod x plus y less than equal to mod x plus mod y. Mod less than equal to mod x guna plus mod y guna fxy minus 0 sin y का mod less than or equal to 1 mod fxy mod x plus mod y. Mod x is less than equal to mod y is less than equal to, क्योंकि mod x छोटा होता है mod fxy minus 0 is less than 2 times इतना mod fxy minus 0 4 x square इवन है एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर सकता है लेस देन एप्सिलॉन वेयर 4x स्क्वायर ऐसा सेटिंग करें कि इसका जोड़ एप्सिलॉन से कम हो लेस देन and 4y square epsilon square by 2 plus epsilon square by 2 यानी epsilon square और उसका रूट epsilon x square epsilon square by y square epsilon square by 8 x epsilon by 2 root 2 epsilon by 2 root 2 x mod x minus 0 epsilon by 2 root 2 for delta mod y minus 0 where delta कहा ओवरऑल पता चला fxy और 0 का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है उस समय जब ऐसा और ऐसा है whenever
दिस इज लेस देन डेल्टा। ये तीनों मिला के हम किस रिजल्ट पर पहुंचे? फंक्शन का जो डबल लिमिट है वो 0 है। तो पहला प्रश्न तो बन गया। डबल लिमिट निकला। ये कहते हैं कि दोनों में से कोई भी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट fx बार x sin 1 by y sin 1 by x। देखे तो ये निकलेगा। वैसे y टेंड्स टू 0 रखेंगे, साइन इनफिनाइट -1 से +1 के बीच ऑसिलेट करने लगेगा। which does not, जब यही नहीं निकलेगा ये अलग से फिर लिमिट ले, वो नहीं निकलेगा। एक उसी प्रकार y tends to 0 fx bar y tends to 0 x sin 1 by y sin 1 by x। अब देखें तो x टेंड्स टू 0 रखेंगे, साइन इनफिनाइट हो जाएगा जो ऑसिलेट करने लगेगा -1 से +1 के बीच। ये नहीं निकलेगा। डज नॉट, जब यही नहीं निकलेगा तो ये लिमिट नहीं निकलेगा। Thus, both the repeated limits don't exist। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 18 में आया हुआ सवाल है। तो सारा सवाल इम्पोर्टेंट था, इतना ही रहने दें।